द मैडली शो में आप सबको अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, भाषा हम सबकी पहचान है। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स की भाषाएं हैं और भाषाओं को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। भाषा इंडिया की पहचान है, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसकी पहचान है। तो भारत सरकार समय समय पे भाषाओं को रिकॉग्नाइज करता है। तो भारत सरकार ने कल ही यानी 3 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा ऐलान किया है भाषाओं से रिलेटेड। भारत सरकार ने 5 भाषाओं को एज अ क्लासिकल भाषा के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। इससे पहले भारत के 6 क्लासिकल भाषा थे, अब 11 क्लासिकल भाषाएं हो गई है। क्लासिकल भाषाएं क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये मैं वीडियो के आगे बताऊंगा आपको। पर सबसे पहले जान लेते हैं किन किन भाषाओं को क्लासिकल भाषा के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। तो सबसे पहले 2004 में तमिल को भारत की पहली क्लासिकल भाषा के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। उसके बाद कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, संस्कृत को क्लासिकल भाषा का उपाधि मिला था। और दोस्तों, अब 2024 में बंगाली, मराठी, असमीज, पाली और प्राकृत को क्लासिकल भाषा माना गया। अब दोस्तों जानते हैं क्लासिकल भाषा आखिरकार होता क्या है। दरअसल क्लासिकल भाषा वो होता है जो 1000 से 1500 साल पुराना हो, जिसका बहुत ओल्ड टेक्स्ट हो, जिसको लोग आज भी बोलते हो और दोस्तों उनका नॉलेज बेस्ड और पोइट्री टेक्स्ट बहुत सारे हो। ये कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके आधार पे एक भाषा क्लासिकल भाषा कहलाता है। दरअसल जब तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा इन सबको जब क्लासिकल भाषा का उपाधि मिला तो बाकी जो स्टेट्स है जैसे कि महाराष्ट्र, बंगाल, असम, ये सब भी मांग करने लगे कि हमारी जो भाषा है वो भी क्लासिकल है। जैसे कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने 3 वॉल्यूम का पूरा रिसर्च पेपर सौंपा था इंडियन गवर्नमेंट को कि देखो हम सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं क्लासिकल भाषा होने के लिए, जिसको कि भारत सरकार ने 2024 में माना। वो जो रिसर्च पेपर्स थे उनको एक्सेप्ट किया और बंगाली को एक क्लासिकल भाषा का दर्जा मिला। महाराष्ट्र के अब तक के सारे चीफ मिनिस्टर्स और बड़े बड़े लोग मराठी को क्लासिकल भाषा के रूप में मानने के लिए बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे और बहुत सारे रिसर्च पेपर भी सौंपे गए थे, उनको भी रिकग्नाइजेशन मिल गया है। साथ में असमीज, पाली और प्राकृत को भी मिल गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाली कौन बोलता है, अभी पाली कौन सी भाषा है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के बहुत सारे हिस्से में आज भी पाली बोली जाती है। इसके अलावा श्रीलंका, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, इन सब जगहों में भी आज भी पाली बोली जाती है और बुद्धिज़्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाषा है पाली। अब दोस्तों, इन 11 भाषाओं को क्लासिकल होने का सम्मान तो मिल गया, पर इसका फ़ायदा क्या है, लोग इतना खुश हो क्यों रहे आखिरकार। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो इन भाषाओं से रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट है, प्राचीन टेक्स्ट है जितने भी, उनको प्रिजर्व किया जाएगा। प्रॉपर टीम बनाई जाएगी, प्रॉपर कमेटी बनाई जाएगी, प्रॉपर एम्प्लॉयज़ हायर किए जाएंगे जो कि इन भाषाओं को प्रिजर्व करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और दोस्तों देश और विदेश में इन भाषाओं का प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ये भाषा पढ़ाई जाएगी। यहाँ तक कि तमिल और कन्नड़ा जो भाषा है उनके कॉलेजेस, उनके स्पेसिफिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी खुलने लगे हैं। भारत सरकार इन भाषाओं को ट्रांसलेट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, इनमें पुराने टेक्स्ट में क्या लिखा है उसको जानने के लिए प्रॉपर फंडिंग करेगा, प्रॉपर बजट बनाएगा और टीम हायर की जाएगी जो कि इस पर काम करेगा। इससे काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की भी उम्मीद है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। जिन जिन के भाषाओं को क्लासिकल दर्जा मिला है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जय हिंद।